हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी। डीबीसी का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एपी में फर्स्ट ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50 दिया है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, एस और यानी एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ये दोनों मुझे फाइंड करना है। टोटल कितना है देख लीजिए, 10 पार्ट दिया हुआ है। बारी बारी से हम सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं। तो यहां दिया क्या क्या हुआ है देख लीजिए, लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं, ये तो क्वेश्चन है, लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50, ये दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, तो लिख देते हैं। इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन। तो याद आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हैं। तो चलिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तो आ गया होगा दिमाग में। चलिए, ए एन दिया हुआ है कितना, 50 इक्वल टू ए 5 दिया हुआ है, देख लीजिए ऊपर, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 ये प्लस में इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम डिवाइड कर दिए 3 से। इसको इस साइड, इसको इस साइड कर रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं, तो 15 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, एन इज इक्वल टू 15, यहाँ माइनस में, इक्वल टू के साइड प्लस में 1, तो एन इज इक्वल टू 16। तो ये एन मेरा निकल गया है। मुझे क्या क्या फाइंड करना था, एन और एस एन। तो एन मुझे आ गया है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब लिख देते हैं। अब एस एन तो हम लोग जानते हैं, बहुत बार लिखे हैं, थ्योरी के क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है, 16 बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना, 5। ऊपर में देखिए दिया हुआ है ए इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, 3 दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 16 बाई 2, ये 8 हो गया। चलिए कैंसिल कर दिए, 8 इंटू 2 5 जा 10, प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15, 15 3 जा 45। एस एन इक्वल टू कितना हो गया, 8 इंटू 45 प्लस 10, 55। तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए 55 से 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 या 44 बचा, 8 5 या 40 प्लस 4 44, ये 440, ये आंसर हो गया। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, ये एन का हुआ और ये एस एन का हो गया। तो चलिए ये सॉल्व हो गया है। चलिए एक बार देख लीजिए ऊपर से, मुझे एन और एस एन फाइंड करना था, वो निकल गया है। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड देखिए क्या है, ए इक्वल टू 7 और ए 3 इक्वल टू 35 दिया है। तो मुझे डी और एस 3 ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 7 और ए 13 इक्वल टू 35, ये दिया हुआ है।
तो हम A13 को क्या लिखते हैं? A13 को A प्लस 12D, मतलब जितना रहता है उसमें एक डी कम करके लिखते हैं। वो तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बार बता चुके हैं, बहुत इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो चलिए A13 को हम लिखते हैं A प्लस 12D। A13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 35। तो यहाँ रख दीजिए 35, 135 नहीं, केवल 35 इक्वल टू A प्लस 12D। तो A कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 7 दिया हुआ है, प्लस 12D, 12D तो मुझे दिया नहीं है, तो चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 35 ये प्लस में इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा? माइनस में, तो -7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12D। 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 28 इक्वल टू 12D। चलिए इसको इस साइड करते हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको इस साइड करेंगे तो -12D, और इसको इस साइड करिएगा तो -28, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो इक्वल टू के इस साइड या इस साइड, पूरा का पूरा यानी सारा टर्म लेकर चलिएगा तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए 28/12 इक्वल टू D। चलिए अब इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल होगा या नहीं? 4 से करिए, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो D कितना आ गया? 7/3। तो देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, D और S3 ज्ञात करना है। तो D तो मुझे निकल गया है, तो ये मेरा D हो गया। एक आंसर ये मेरा हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है? S13। तो S13 इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है। n कितना है? देखिए n कैसे पता चलेगा? तो देखिए मुझे S13 यानी सम मुझे फाइंड करना है कहाँ का? देखिए ये अगर A1 है, A2, A3 डॉट डॉट, ये हो गया A13, ठीक है, जो मुझे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो जैसे ही टोटल टर्म कितना होगा? 13, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n जिसको बोलते हैं, कितना हो जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? यहाँ तक ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 टर्म हो जाएगा। यानी जिसमें अगर A13 रहे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ n इक्वल टू 13 होगा इंटू 2A। A मेरा 7 दिया हुआ है, प्लस n क्या? 13-1 और D 7/3। चलिए S13 निकालना है। चलिए 13/2 इंटू 2 7 जा 14 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 7 84। तो चलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया। चलिए S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 7 4 जा 28। S13 इक्वल टू 13/2 इंटू कितना हो जाएगा? 8 4 कितना? 12, 2 + 1 3 + 1 4। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 21 टाइम्स में कैंसिल हो गया। S13 इक्वल टू 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 3 3 2 जा 6, 1 से तो ये 1 2 3 7 2 273। तो ये मेरा निकल गया क्या? S13, और ये मेरा आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से। सेकंड कंप्लीट हो गया। चलते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। थर्ड देखिए A12 इक्वल टू 37 और D इक्वल टू 3 दिया है, तो A और S12 ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं। मुझे क्या क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, ये दोनों दिया हुआ है।
तो A12 को हम क्या लिखेंगे, जो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। A12 को लिखेंगे A प्लस 11D, जितना रहता है उसे एक D कम करके। तो चलिए A12 कितना है 37 इक्वल टू A पता नहीं प्लस 11D के क्या है 3। देखिए 37, अब ये देखिए 11 इंटू 3 33, ये प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 33 इक्वल टू A। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 माइनस 33 4। चलिए इसको हम इस साइड लिखे, इसको इस साइड, तो साइड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो A मुझे निकल गया कितना 4। तो एक मुझे पता हो गया, ये मुझे A फाइंड करना था। अब मुझे क्या निकालना है S12। तो इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, S12 इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फार्मूला क्यों, क्योंकि मुझे S12 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो S12 इक्वल टू n/2, n कितना, देखिए फिर से बता देते हैं, ये A1 A2 A3 डॉट डॉट ये A12 तो दिया हुआ है। तो A1 A2 A3 डॉट डॉट A12 तक कितना टर्म हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करिएगा तो ये 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए A1 A2 A3 डॉट डॉट A12 है, तो 1 2 3 4 5 डॉट 12, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12/2 इंटू 2A कितना 4 अभी निकाले हैं, प्लस n कितना 12 माइनस 1 इंटू D कितना 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से S12 निकल जाएगा, S12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 6 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 ये हो गया 11 इंटू 3 33। S12 इक्वल टू 6 इंटू ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 41। चलिए S12 इक्वल टू 41 इंटू 6 करिए कितना हो जाएगा 6 और 6 4 जा 24, ये 246, ये मेरा आंसर हो गया। यही मुझे फाइंड करना था S12 और एक A। तो चलिए देख लीजिए कार ऊपर से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं 4 पे। 4 से देखिए A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 दिया है। D और A10 फाइंड करना है मुझे। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A3 इक्वल टू 15 S10 इक्वल टू 125, ये मुझे दिया हुआ है। तो क्या n मुझे दिया हुआ है, तो n इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो चलिए बताते हैं। S10 125 है, तो कहने का मतलब रफ है ये मेरा, ये चलिए 1 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जैसे ही ऐड करिएगा तो ये 10 हो जाएगा। मेरा मतलब n क्या है 10, कहने का मतलब ये n 10 हो गया। s यानी समेसन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 हो गया, ये मुझे दिया हुआ है। तो A3 15 है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, एक D कम करके। क्यों, क्योंकि चलिए बता देते हैं। फर्स्ट में मेरा क्या होता है A प्लस D A प्लस 2D। अगर कोई सीक्वेंस है, जैसे इसी को ले लीजिए 3 4, तो फर्स्ट टर्म मेरा A 1 हो गया, सेकेंड टर्म A प्लस D, कॉमन डिफरेंस होता है D कितना का है 2 माइनस 1, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 2। अब इसमें चलिए 1 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 1, इस तरह से बढ़ते चलता है। तो फर्स्ट में D नहीं होता है, इसलिए एक D कम करके लिखते हैं। तो A3 कितना दिया हुआ है 15 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D। यहां से क्या होगा A प्लस 2D इक्वल टू 15।
चलिए इसको इस साइड लिखते हैं, साइन में कोई परिवर्तन नहीं, a प्लस 2d इक्वल टू 15। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं। पुनः S10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 125, ये दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। तो Sn यानी S10 तक ये कितना दिया हुआ है 125। तो चलिए अगले टर्म में लिख देते हैं n क्या है 10/2 इंटू 2a, 2a तो पता नहीं है, प्लस n कितना 10-1 इंटू d पता नहीं। S10 कितना है 125 इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, 2 5 जा 10, चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो चलिए ये इक्वल टू के उस साइड है, ये इस साइड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करिए तो कितना टाइम्स में 25 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो इसको इस साइड लिखते हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 15, अब 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं सॉल्व, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। देखिए ये इक्वेशन क्या है, सेकंड का ए का जो कोएफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, और फर्स्ट इक्वेशन का ए का जो कोएफिशिएंट है 1, इसको हम सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2d इक्वल टू कितना 2 नहीं 2 जा 4, ये हो जाएगा 4d प्लस 15 2 जा 30, 1 से मल्टीप्लाई करिए 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना 25। घटाने पर क्योंकि देखिए बताते हैं, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, वैल्यू सेम साइन अपोजिट कैंसिल, -9d और ये प्लस 4d है, तो 4 - 9 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस में, -5d इक्वल टू ये कितना 30 - 25, ये हो जाएगा 5, d इक्वल टू 5/-5, 5 1 जा 5, ये d इक्वल टू -1 आ रहा है। तो मुझे फाइंड क्या करना था d, तो एक d तो मुझे निकल गया है, एक ही d मुझे फाइंड करना था। तो d देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है d, और अब A10 मुझे निकालना है, A10। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, या समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है। a प्लस 2 इंटू डी क्या है -1 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू -1 -2 होगा, और इक्वल टू के उस साइड प्लस में, तो 15 + 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो a इक्वल टू मुझे क्या निकल गया 17। अब फाइंड क्या करना था A10, तो मुझे फाइंड करना है A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 9d, एक डी कम करके, तो a क्या है 17 + 9 और d क्या है -1। तो यहाँ से A10 मुझे क्या निकल जाएगा, A10 निकल जाएगा कितना 17 प्लस में, तो यहाँ से 17 देखिए 9 1 जा 9, लेकिन माइनस में, तो यहाँ से 17 - 9 कितना होगा 8, तो ये 8 हो गया, और यही मुझे निकालना था, ये आंसर हो गया। A10 मुझे फाइंड करना था और एक D फाइंड करना था। तो चलिए एक बार देख लीजिए ऊपर से, फोर्थ कंप्लीट हो गया। चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ देखिए D = 5 और S9 = 75 दिया है। A और A9
ज्ञात कीजिए। तो ये मुझे ए और A9 फाइंड करना है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो मुझे दिया हुआ है क्या, D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, ये मुझे दिया हुआ है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला? तो इसलिए हम जानते हैं S9, इससे रिलेटेड कोई फार्मूला? तो हाँ, SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो कहाँ तक? S9 इक्वल टू N/2। क्या N मुझे पता है? पता है। सम पूछ रहा है कहाँ? 9 टर्म का, यानी 1 + 2 + डॉट डॉट कहाँ? 9 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 9। तो N इक्वल टू 9/2 इंटू 2A, 2A पता नहीं है, प्लस N कितना? 9-1 इंटू D कितना? 5 दिया हुआ है। S9 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस ये कितना? 9-1 8, 8 5 या 40। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। 75 इंटू 2 150 हो जाएगा, इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मल्टीप्लाई नहीं भी करिएगा तो ये क्या है? मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा ये। तो चलिए अभी रहने दीजिए, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं 9 से, कितना हो जाएगा? 2A प्लस 40, ये हो गया। 3 3 या 9, अब 3 से करिए, 50 टाइम्स में कैंसिल। अब रह ही गया, कैंसिल तो हो रही नहीं रहा है टोटल। तो चलिए ये हो जाएगा 50/3, ये प्लस में इक्वल टू कोई साइड माइनस में, तो -40 इक्वल टू 2A। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। ये 50 माइनस 1 3 जा 3, तो 3 इंटू 40 कितना? 120 इक्वल टू 2A। चलिए इसको इस साइड करना है, इसको इस साइड। तो ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 120, ये 70/3 इक्वल टू 2A। इसको इस साइड करना है, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2A इक्वल टू, लेकिन माइनस में यहाँ -70/3। चलिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा? -70/3, और ये 2 डिवाइड में है, तो 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। चलिए 35 टाइम्स में कैंसिल, तो A इक्वल टू -35/3। तो मुझे क्या फाइंड करना था? A मुझे फाइंड करना है, तो ये मुझे आ गया -35/3। अब A9 फाइंड करना है मुझे, A9। तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं? A9 इक्वल टू वाट? तो A9 इक्वल टू A प्लस 8D, 1D कम करके, तो A9 तो मुझे ज्ञात करना है। तो A मेरा क्या है? -35/3 प्लस 8D, 8 इंटू D क्या है? D का वैल्यू मुझे 5 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो A9 इक्वल टू, चलिए -35/3 प्लस 8 5 जा 40, कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लीजिए। A9 इक्वल टू एलसीएम 3 -35, 1 3 जा 3, तो 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा? +120। A9 इक्वल टू, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा, तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 35, 1 इधर गया तो कितना बचे? 5। अब ये हो गया 1, तो 11 माइनस 3 8, ये हो गया 85/3। यही मुझे फाइंड करना था, A9, यही आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से। अब चलते हैं 6th पे। चलिए 6th देखिए, तो A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8 और SN इक्वल टू 90 दिया है। तो N और AN ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं।
सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और Sn इक्वल टू 90, ये मुझे दिया हुआ है। तो जैसे ही Sn आया तो दिमाग में ख्याल आ गया होगा, क्या एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला, तो इसलिए हम जानते हैं क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, नहीं, ये होता है फार्मूला क्या, n/2 इंटू, चलिए ये कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो Sn का वैल्यू कितना, 90, तो चलिए यहाँ रख दिए हैं 90 इक्वल टू n, क्या n का वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता है, n/2 इंटू 2a, a कितना 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना 8 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, 90 इंटू 2 180 इक्वल टू कितना होगा, 1 मतलब n इंटू 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8, ये हो गया। अब क्या करना है, चलिए देखिए, अब हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं सभी को, तो ये हो गया 180 इक्वल टू 4n प्लस ये कितना हो जाएगा n-1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8, तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब कितना हो जाएगा। चलिए हम यहाँ कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब इसमें, तो इसको सबसे पहले 8n माइनस 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 180 इक्वल टू ये कितना 4n प्लस अब n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, 8n स्क्वायर माइनस 8n, तो चलिए ये n और ये n वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n, क्यों, ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में, तो घट के क्या हो जाएगा माइनस में। तो अब देखिए क्या है यहाँ 180, इसको हम इस साइड लेके जा रहे हैं, तो साइन में क्या हो जाएगा निगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है इक्वल टू उस साइड माइनस में, तो हम इस सब को इस साइड, इसको उस साइड, तो ला रहे हैं इसको इस साइड, तो क्या हो जाएगा देखिए, चलिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए कन्फ्यूजन दूर करते हैं, इसको इस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस में, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको इस साइड ला रहे हैं इसको उस साइड, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है देख लीजिए, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, ये 2 जो है इसको इस साइड भेज दीजिए, तो 0 बाय समथिंग क्या होता है 0 ही, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0 ही होगा। तो चलिए 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये n का कोफिशिएंट है यानी 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो 90 इंटू 4 360, अब 360 को हमको ऐसे 2 पार्ट में करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बीच वाला टर्म हो जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो साइड का मल्टीपल है उतना हो जाए। तो चलिए हम इसका एलसीएम करते हैं, सबसे पहले 2 से दे दीजिए 180, फिर 2 से दिए 90, फिर 2 से दिए 45, अब 3 से दीजिए 15, 3 से दीजिए 5, हमको 2n लाना है, तो कैसे आएगा, देखिए 2 5 जा 10 हो रहा है, 3 3 जा 9, 9 2 जा
18। और देखिए इसको अगर ऐसे करेंगे 2 2 जा 4, 4 + 5 20। हाँ ये आ रहा है, देखिए 2 2 5, ये हो रहा है 20। 2 2 जा 4, 4 + 5 20। अब 3 3 जा 9 + 2 18। देखिए हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं 2 × 2 × 5 20, 2 × 3 × 3 ये 18। तो चलिए अब इसको लिखते हैं कैसे, 4n² - 20n + 18n - 90 = 0। देखिए घटाइए इस दोनों को, तो -2 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना, -360, जो कि यहाँ तो है 4 × 90, लेकिन माइनस में तो क्या हो जाएगा -360। तो सही है। यहाँ से 4n कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, n - 5 + 18 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो n - 5 यहाँ बचेगा = 0। इस दोनों में से n - 5 कॉमन ले लीजिए, n - 5 × 4n + 18 = 0। एक बार इसको 0 करिए तो n - 5 = 0, n = कितना, n ये जो है माइनस में, इसको उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा +5। 4n + 18 = 0। 4n = यहाँ प्लस में, इक्वल टू उस साइड माइनस में तो -18, n = -18/4। तो क्या n का वैल्यू ये हम लेंगे, नहीं लेंगे, ये निगेटिव में हो रहा है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, क्या निगेटिव होगा, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 0, कोई टर्म नहीं है, तो n का वैल्यू हम ये लेंगे। मुझे फाइंड क्या करना है, एक n मुझे फाइंड करना है, n आ गया है देख लीजिए। अब मुझे an फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है क्या, an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d, ये मुझे फाइंड करना है। तो an = a दिया हुआ है 2 + n क्या है 5 - 1 × d कितना 8। an = कितना हो गया 2 + 4 × 8 कितना 32। तो an = 34, यही मेरा आंसर हो गया। ये मुझे an फाइंड करना था, देख लीजिए एक बार ऊपर से। तो चलिए 6th कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं 7th पे। 3rd का सेवंथ देखिए, 7th a = 8, an = 62 और sn = 210 दिया है, n और d ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, a = 8 दिया हुआ है, an = 62 दिया हुआ है, sn = 210 दिया हुआ है, ये सब मुझे दिया है। फाइंड क्या करना है, n, तो n = व्हाट, d = व्हाट, ये दोनों मुझे फाइंड करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले an दिया हुआ है, तो ख्याल आ गया होगा दिमाग में, क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा, लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं an = a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। an क्या दिया हुआ है 62 = a 8 + n - 1 × d। चलिए 62 प्लस में और 8 प्लस में है, लेकिन इसको इस साइड कीजिए तो माइनस में 8 = nd, मल्टीप्लाई कर देते हैं d से, तो nd - d। 62 - 8 ये कितना हो जाएगा 54 = nd - d। चलिए इसको इस साइड कर रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, nd - d = 54। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है, sn = 210 दिया हुआ है, तो फिर से दिमाग में ख्याल आ गया होगा, जो sn का भी फॉर्मूला होता है क्या, तो पुनः लिख देते हैं
एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आया होगा दिमाग में। तो चलिए एस एन इक्वल टू n/2 इंटू, हम इसको a दिया हुआ है तो a प्लस ए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 डी, ये होता है ए एन का। तो चलिए हम यहाँ एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसा क्यों किए हैं, तो चलिए बता देते हैं। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, चलिए हम एस एन नहीं लिखते हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 210 इक्वल टू n/2 इंटू, ये होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है ए एन क्या, लास्ट टर्म। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म और ए एन इक्वल टू लास्ट टर्म। जहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे तो यह फार्मूला पुट करेंगे। यह एक फार्मूला भी है, लेकिन हम आपको डिटेल में बता दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए ए मुझे क्या दिया हुआ है 8 और ए एन 62, तो यहाँ 8 प्लस 62 ये हो गया। चलिए 210 इंटू 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब 62 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, ये होगा 72, सॉरी 70, तो ये n इंटू 70 हुआ। चलिए अब यहाँ से 210 इंटू 2 इक्वल टू n, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड बाय 70। 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल टू n या n इक्वल टू 3 होगा। इसको इस साइड किए हैं। अब हम n का वैल्यू जो अभी हम इक्वेशन फर्स्ट लिखे हैं उसमें पुट कर दे रहे हैं। तो n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या देने पर, फर्स्ट मेरा क्या है एन डी माइनस डी इक्वल टू 54, एन क्या है 3d माइनस डी इक्वल टू 54, तो 3d माइनस डी 2d इक्वल टू 54, d इक्वल टू 54/2, 27 टाइम्स में कैंसिल। देखिए n यहाँ 3 नहीं होगा, n इक्वल टू 6 होगा। देखिए 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, n इक्वल टू 6। अब ये कितना है 6d माइनस डी, ये हो जाएगा 5d, तो यहाँ 54/5 होगा। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। चलिए इसको हम कट कर दे रहे हैं, यहाँ से d इक्वल टू 54/5, चलिए इसको हम ब्रैकेट में डाल दिए हैं। ये आंसर हो गया, ये d, और मुझे फाइंड क्या करना था n, तो मुझे ये n मिल गया। ये एक आंसर और एक आंसर ये। चलिए एक बार देख लीजिए ऊपर से। चलिए अब चलते हैं 8 पे। चलिए 8 देखिए तो कितना है, अब 8 पे देखिए ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू -14 दिया है। तो एन और ए ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया है, ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2 और एस एन इक्वल टू -14 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, एन इक्वल टू वाट और ए इक्वल टू वाट। चलिए ए एन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो दिमाग में घंटी तो बज गया होगा, किस चीज़ का, तो ए एन का। ए एन मतलब एक फार्मूला होता है क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए लिख देते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 4, 4 इज इक्वल टू ए तो पता नहीं है, एन भी नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी पता है कितना 2, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस 2। चलिए माइनस 2 को इस साइड भेज दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। चलिए इसको इस साइड इसको इस साइड करिए तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ए प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना 6। चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन करें, तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं ए इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये प्लस में है इसको उस साइड भेज दिए तो माइनस में, तो ऐसा क्यों किए तो अभी आपको हम बता देते हैं। चलिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जस्ट पिछला क्वेश्चन में अभी हम आपको बताए हैं, यह भी एक फार्मूला होता है जिसको हम एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a को a प्लस क्या लिखे हैं n माइनस 1 इंटू डी करके, तो वहाँ से हम ये फार्मूला आपको बता दिए थे, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। और यह भी फार्मूला होता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे। तो चलिए एस एन इक्वल टू एस एन देखिए -14 दिया हुआ है, तो एस एन अभी लिख रहे हैं, तो एस एन इक्वल टू n/2, n पता नहीं है, इंटू ए के स्थान पर क्या इतना हम लिख सकते हैं। चलिए ए तो पता नहीं है अभी n के फॉर्म में है तो रहने देते हैं इसको, प्लस ए एन दिया हुआ है कितना 4, an 4 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 4 पुट कर दिए। तो चलिए एस एन कितना दिया हुआ है -14, तो -14 इंटू 2 कर दीजिए, ये उसको इस साइड भेज दिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस 4 -28 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो an प्लस 4n। चलिए इसको इस साइड भेज दिए, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो an प्लस 4n इक्वल टू -28। चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ये जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है, तो ये जो ए है इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं, यानी समीकरण फर्स्ट का मान 2 में देने पर। ये जो मेरा सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट कर रहे हैं क्या ए के स्थान पे, तो इसको चलिए लिख देते हैं ए एन प्लस 4n इक्वल टू -28। ए कितना है 6 माइनस 2n, ए 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 4n इक्वल टू -28। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n से, तो ये 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू -28। अब इसको क्या करिएगा, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसको हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं 2n स्क्वायर, देखिए 6 प्लस 4 कितना 10, ये 10n हो गया, इक्वल टू नहीं, चलिए ये -28 है, इसको इस साइड ला लीजिए, ये क्या हो जाएगा +28 इक्वल टू 0। एक यह एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया है, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए हम -2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या रहेगा -5n, यहाँ प्लस है माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो क्या रहेगा यहाँ -14 इक्वल टू 0। तो अब n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0/-2, 0/समथिंग 0, तो n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट पेज पे देखिए 14 को हमें ऐसे दो पार्ट में करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आए और मल्टीप्लाई करने के बाद -14 इंटू 1 का मल्टीपल। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, तो 1 इंटू -14 तो -14 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर। तो देखिए 14 का एलसीएम करते हैं, 14 2 7। अब 7 - 2 करिएगा तो 5 तो आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -7n + 2n - 14 = 0। देखिए -7 + 2 कितना घट के हो जाएगा -5, और -7 इंटू 2 -14 ये आ रहा है। अगर नहीं यहाँ समझ में आ रहा है तो हम ऐसे कर देते हैं, -7 + 2 कितना हो रहा है -5। यहाँ चलिए n है तो n -7n इंटू -7n नहीं -7 इंटू 2 कितना -14। देखिए तो -14 तो आ रहा है। तो चलिए अब कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लीजिए तो n - 7 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो n - 7 = 0। कॉमन लिए तो समझिए एक तरह से डिवाइड करना हुआ। इस दोनों में से n - 7 कॉमन ले लीजिए तो n - 7 इंटू n + 2 बचा। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए तो n - 7 = 0, n = कितना 7, n + 2 = 0, n = -2। तो क्या n 0 होगा, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या नहीं, यह 0, यह निगेटिव नहीं होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था वो देखिए, क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना था n, तो n तो मुझे निकल गया है, कितना 7। ये चलिए आ गया एक आंसर। अब निकालना है a। चलिए अब हम n का मान देखिए, n का मान जो है ना हम पुट कर रहे हैं किस में, ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है a = 6 - 2n, इसमें क्या है a = 6 - 2n, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो a = 6 - 2 इंटू 7, यहाँ 6 - 2 7 जा 14, a = कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला टर्म क्या है माइनस में, छोटा वाला प्लस में, घट के क्या हो जाएगा माइनस का साइन, ये 8 हो जाएगा। और यही मेरा एक आंसर हो गया। ये a मुझे फाइंड करना था और n। तो चलिए देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को ऊपर से। यही n और a मुझे फाइंड करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a = 3, n = 8 और s = 192 दिया है, d ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, दिया है a = 3, n = 8 और क्या है s = 192। तो मुझे फाइंड क्या करना है, तो d = व्हाट। तो जैसे ही s दिया हुआ है इसका मतलब क्या Sn, तो Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। ये फार्मूला ध्यान में हम लोग को आ जाता है। Sn का वैल्यू क्या 192 = n/2, n कितना 8/2 इंटू 2a, a क्या 3 प्लस n 8 - 1 इंटू d मुझे पता नहीं, 2 4 जा 8। अब 192 = 4 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 7d। 192 = 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24 प्लस 7 4 जा 28d। चलिए ये क्या है, प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो 192 - 24 =
28D। चलिए घटाइए इसको, 192 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा? ये किधर गया? कितना? 12, 8 माइनस 2 6, ये 168 आ रहा है। 168 इक्वल टू 28D। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही D लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 168/28, 168/28। ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो इसीलिए D इक्वल टू कितना? 6। और यही मेरा आंसर हो गया। केवल D मुझे फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो चलिए देख लीजिए एक बार। तो इसका कहानी खत्म। अब चलते हैं 10th पे। चलिए 10th देखिए, और यही क्वेश्चन नंबर 3rd का आखिरी क्वेश्चन है। L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 और कुल 9 पद हैं, तो एक ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? L इक्वल टू कितना? 28, S इक्वल टू 144 और क्या है टोटल टर्म कितना? N इक्वल टू 9। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू, देखिए यहाँ L दिया हुआ है और हम थ्योरी के क्लास में आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। जब L दिया रहे तो यह फॉर्मूला हो जाता है A प्लस AN, जहाँ AN L के इक्वल हो जाता है। तो चलिए Sn कितना दिया हुआ है? 144 इक्वल टू n/2, n कितना? 9/2 इंटू A मुझे फाइंड करना है, प्लस AN जो होता है वह L के इक्वल हो जाता है, तो ये 28 हो गया। चलिए 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 144 इंटू 2 इक्वल टू 9A प्लस 28 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 28 इंटू 9, 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18 प्लस 7 25, ये 252 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? 882, 288 माइनस 252, ये प्लस में है, इक्वल टू की साइड माइनस में हो जाएगा। ये कितना? 9A माइनस करिए इसको, कितना हो जाएगा? 288, 252 माइनस 36, 36 इक्वल टू 9A, तो A कितना हो जाएगा? 36/9, 4। तो यहाँ से A इक्वल टू 4 आ गया, और यह मुझे निकालना था, यही आंसर है। केवल A मुझे फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।